एक समय किसी व्यक्ति को किसी उसके गुरु ने बताया कि तू जाप करवा दे, इतने जाप करवा दे, किसी मंत्र दे दिया श्लोक सा। तो उसके लिए उसने कोई और ब्राह्मण तो मिले को नहीं। उस अपने गुरु से पूछा, जी ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं, मैं किसी और से करा सकता हूँ? कहाँ? भाई किसी से करा दे, फिर इतने मंत्र करा दे तू। वो गया वहाँ पर लेबर चौक पे। लेबर चौक पर दो व्यक्तियों से कहा, भी ऐसे ऐसे काम है, आप यहाँ क्या दिहाड़ी लेते हो एक दिन की डेली? उन्होंने बताया कि हम 15 रुपये लेते हैं। और क्या काम करते हो? कि सारा दिन तसले ढोते हैं, मिट्टी डालते हैं सड़कों पर या किसी के घर पे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें 30 रुपये दूंगा और बढ़िया भोजन दूंगा और बढ़िया कपड़े दूंगा, तुम मेरे यहाँ काम कर दोगे? क्या काम है बताइए? कि वहाँ एक मंत्र का जाप करना है। वो दोनों बोले ठीक है हम कर देंगे। और भी दूसरे कहने लगे हम भी चल पड़ेंगे, हम भी चल पड़ेंगे। वो कहने लगे अभी 2 की आवश्यकता थी, ये 2 तैयार हो लिए। उन दोनों को ले आया, उनको कहा पहले तुम स्नान करो। स्नान किया और बढ़िया भोजन कराया, स्वच्छ कपड़े पहना दिए, जैसे धोती लपेटा करते पहले, वह धोती दे दी उनको बढ़िया। और कहा ये माला ले लो और ये मंत्र बोलते रहो, 8 घंटे ड्यूटी करो तुम अपनी, 8 घंटे यहाँ और 30 रुपये दूंगा, वहाँ 15 लेते थे। जी ठीक है, बहुत अच्छी बात, निहाल हो गए। और जी कितने दिन कराओगे? भाई 3-4 दिन कराने पड़ेंगे। जी और किसी ना बुलाइयो? ना भाई ठीक समय ना, और क्या जरूरत है, डेली इतने करने हैं, तुम कर ही दोगे? कहाँ जी कर देंगे। अब उसने बैठा दिया, माला देगा हाथ में। उन्होंने आधा घंटा तो कराया, फिर 10-5 मिनट और कराया। फिर उन्होंने सोची रहा तरह के भैया कद बजेंगे 8 घंटे हुए। तो दोनों ने बोले भाई ले पकड़ तेरी माला और या तेरी धोती, हमारा बनाओ 8 घंटे जड़ को बैठा रहा इसमें बंद के। वो छोड़ के सारा सामान और पैर का अपने वो कपड़े वो लेबर चौक पा खड़े हुए, 15 रुपये में सारा दिन वो डले डोलिए। वहाँ सुखते बैठ कर मंत्र ना कराया गया। इस मन की इतनी गंदी आदत है। एक पेट के लिए आप कितनी मेहनत करते हो, पशु भी थक जाता, हमने देखा, क्योंकि दास का किसान परिवार में जन्म था। सुबह से लेकर शाम तक हाल ही हल जोतता है, उसका कोई घंटों का हिसाब नहीं। सुबह 6 बजे चला जाता है, शाम ने 6 बजे छोड़ता बैलों को। और कई एक ऐसी व्यवस्था होती है, फिर चारा काट के सिर पर रख कर लाता था। बैलों को तो छोड़ देता था, वो अपना चारा चरते थे और वो हाथ से उनकी चारा काटता था और फिर उनके लिए सारा चारा डालता था। फिर लेन देन जो घर का उसको करता है, पशु से भी ज़्यादा कार्य करता है एक पेट के लिए इंसान। और एक भगवान के लिए 10 मिनट नहीं निकालने देता ये मन, इतना दुश्मन है इस आत्मा का। तो पुण्यात्मा इसके जाल को समझना है आपने। और भक्ति भक्ति के हिसाब से होगी, जैसे भगवान ने बता रखी, अपने मनमुखी नहीं करनी। तो इस भक्ति से, ज्ञान से, परमात्मा के अंकुश से ये मन फिर आपको भक्ति करने देगा। ना भक्ति ना करने दे, और कुछ भी कर ले, तपस्या कर ले, सारा दिन कोई वर्षों तो खड़े रहते हैं, क्योंकि वहाँ मन का सहयोग होता है। और मन ये काल है, ये चाहता है कि परमात्मा की भक्ति ना करके यो प्राणी बाकी कुछ भी करता रहे, अपने पंजे नीचे है यो। पेट पलनियाँ चलते हैं, उन इष्ट धामों पर जाते हैं, पेट के बल ऐसे आगे निशान लगा दिया, फिर वहाँ पहुँच गए, उठकर फिर निशान लगा दिया। यानी इस तरह की क्रियाएं कितनी कर ले, नो प्रॉब्लम, नो ऑब्जेक्शन। और माला के 108 मंत्र ने होगा 6 ऑब्जेक्शन। एक माला पूरी नहीं करने दे, इतने पता नहीं कहाँ सोचेगा, चल वहाँ चलते हैं, वो काम था फलाना था, फिर कर लेंगे, चल छोड़ इसको। फिर क्या था, फिर पता नहीं कहाँ कोई और समस्या आ जा। तो कहने का भाव ये है कि जो क्रिया है वो बिल्कुल आसान है, लेकिन हम उस दूसरी साधनाओं में घने रंगे। अब उस रंग को कति छोड़ना पड़ेगा। वो साधना आप जो पहले किसी तरीके से भी करते थे वो नहीं करनी है। अब जैसे आपको बताई जाती ऐसे ही करना।